सभी सम्मानित साथियों को दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, वैसे तो लगभग मुझे 35 वर्ष कैमरे के सामने काम करते हुए हो गए। इसी कैमरे के माध्यम से मैंने तथागत बुद्ध के धम्म, बोधिसत्व बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन और मूल निवासी समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधाराओं को भारत के कोने कोने में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। साथियों, मैंने कभी खुद से कोई वीडियो शूट नहीं किया, ना ही मुझसे आता है, लेकिन आज आवश्यकता थी एक वीडियो आप लोगों के बीच भेजने की। सो मुझे खुद ही ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, और वो भी मोबाइल से। साथियों, वीडियो खराब भी हो सकता है, लेकिन आप लोग तो बुद्धिज्म में जीने वाले हैं, केवल विषय पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। इससे पहले मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के एक मूल मंत्र शिक्षित बनो पर वीडियो आप लोगों के बीच भेजा था, जिसको बड़े स्तर पर सराहा गया, प्रसारित किया गया। और आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर के एक और मूल मंत्र संगठित रहो पर ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, संगठन क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है और इसके कार्य क्या है, ऐसे ही कई प्रश्नों पर आज हम सवाल करेंगे। लेकिन विषय पर ना चलते हुए पहले मैं आपको 2 घटनाएं बताना जरूरी समझूंगा। एक बार की बात, जब मैं मिशन के लिए नहीं गाता था, मैं किसी रागनी कंपटीशन से रात्रि 3 बजे रोडवेज बस से सवार होकर अपने घर आ रहा था। उसी स्टैंड से एक महिला भी उसी गाड़ी में चढ़ी। कंडक्टर मेरे पास आया, किराए के पैसे लिए, टिकट दे दिया। उसके बाद वो कंडक्टर उस महिला के पास गया और टिकट के लिए कहा। साथियों, वैसे तो वो महिला पढ़ी लिखी, संभ्रांत और किसी धनवान परिवार से लग रही थी, लेकिन जैसे ही कंडक्टर ने उससे किराया मांगा तो वो महिला कहने लगी, भैया मेरा पर्स कहीं निकल गया है या किसी ने निकाल लिया है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो साथियों, उस कंडक्टर ने उस महिला को घोर अपमानजनक शब्द कहते हुए रात्रि के 3 बजे, जब गाड़ी जंगलों से गुजर रही थी, गाड़ी से उतरने का प्रयास किया। मेरे अलावा गाड़ी में लगभग 20-25 सवारी और रही होंगी। किसी ने भी ना ही तो इस बात का कोई विरोध किया और ना ही महिला की मदद की, जबकि उस समय उसको मदद की आवश्यकता थी। मेरी जेब में 20 रुपये पड़े थे। मैंने कंडक्टर से पूछा कि भाई ये महिला कहाँ जाएगी। कंडक्टर ने बताया कि फला जगह। कितना किराया होता है? 12 रुपये। मैंने कंडक्टर को 12 रुपये दे दिए।
इसको कहते हैं सेवा। सोचिए, अगर वो कंडक्टर रात्रि के 3 बजे भयानक जंगलों में उस अकेली बेसहारा महिला को उतार देता तो क्या होता? या तो वो महिला अपार कठिनाइयां सहते हुए 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन में अपने गंतव्य तक पहुंच जाती, या जंगली जानवर उसको अपना निवाला बना लेते, या जंगली जानवरों से भी भयानक शैतानी दिमाग रखने वाले इंसान उसको अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। लेकिन ठीक समय पर की गई मदद यानी सेवा ने न केवल उसका मन प्रसन्न किया, बल्कि उसके मन में भी एक ऐसा सेवा का भाव पैदा किया होगा कि उस महिला ने कहीं ना कहीं जरूर सेवा की होगी, और जब भी सेवा की होगी तो हो सकता है कि मेरा चेहरा भी उसकी आंखों में जरूर आया हो। अब चलते हैं सेवा के दूसरे रूप की तरफ, यानी कि इससे कुछ बड़े स्तर की सेवा। साथियों, उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर अंतर्गत 24 क्षेत्र में कोटा गांव, ये मेरी जन्मभूमि है, जहां पर मैंने अपने बचपन के लगभग 25 वर्ष बिताए हैं। और इसी गांव में मेरा एक मित्र हुआ करता था, सत्यवीर सिंह। एक दिन अचानक वो मुझसे कहने लगा कि भाई, आज के बाद मेरी पढ़ाई स्टॉप। मैंने पूछा क्यों? तो उसने रोते हुए कहा कि दोस्त, आप तो जानते हो पिताजी मेरे हैं नहीं, माताजी हैं, उनके कंधों पर 4-5 बच्चों की लालन पालन की जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी उनकी औकात से बाहर है। सच बात थी, लेकिन मैंने उसकी पढ़ाई को जारी रखने का निश्चय किया, जबकि आप जानते हैं कि मैं खुद उस समय भी फक्कड़ था और आज भी फक्कड़ हूँ, और ये निर्णय मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती था। मैंने बजट बनाया, उसकी किताब, कॉपी, एडमिशन फीस, मंथली फीस, ड्रेस वगैरह वगैरह, पूरे वर्ष का लगभग उस समय 2000 रुपये का खर्चा था। तो मेरी औकात से बाहर था, लेकिन मैंने अपने जैसे ही कई साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें इस काम के लिए अपनी मदद करने के लिए कहा। और साथियों, वो बिना ना नुक किए मेरे इस काम में सहभागी बने और उस व्यक्ति की, अपने दोस्त की पढ़ाई को जारी रखा। ये होता है संगठन। यानी कि जो काम हम स्वयं नहीं कर सकते हैं किसी की सेवा के लिए, चाहे वो व्यक्ति की सेवा हो, समाज की सेवा हो, देश की सेवा हो, उसको हम मिलकर कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संगठित रहो, क्योंकि वो जान चुके थे
कि संगठन ही वो ताकत है जिससे हम समाज की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आसानी से हल कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बोधिसत्व बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समता सैनिक दल को जन्म दिया। संगठन तो और भी बनाए, लेकिन उनका सीमित उद्देश्य था। और समता सैनिक दल मूल निवासी समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर मजबूत और मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अब ये संगठन क्यों पिछड़ रहा है, इस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगा, बल्कि चर्चा मैं इस बात की करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संगठित होकर, मजबूत होकर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को या समाज की समस्याओं को हल करने के लिए कहा था। लेकिन आज दो तरह की चप्पल पहनकर घूमने वाले व्यक्ति, जिनको एक वक्त खाना भी नहीं मिलता, वो लोग संगठन बनाकर रातों रात अरबपति हो जाते हैं। कई सौ गाड़ियों का काफिला उनके साथ घूमने लगता है। जिन होटलों को कभी नज़दीक से देखने की औकात नहीं थी, आज उन होटलों में मौज मस्ती की जाती है। इतना धन उनके पास कहाँ से आया? जाहिर सी बात है कि वो सब समाज से लूटा गया पैसा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम तो समाज की सेवा करने के लिए आए थे। हमने समाज को दिया क्या? ट्रक भर भर के रसीद बुक समाज में काम कर रहे लोगों को अपने वशीकरण में फांसकर, अपनी जालसाजी में फांसकर उनको समाज का एजेंट बना दिया और उन रसीद बुकों के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया प्रतिदिन या प्रति मंथ समाज से लूटा जा रहा है। साथियों, ये अंबेडकर का मिशन नहीं है। मैं वीडियो में पीछे भी कह चुका हूं कि मैं तमाम संगठनों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर संगठन यही काम कर रहे हैं। जनता लूट रही है और ये डकैत समाज सेवा के नाम पर समाज में डकैती डाल रहे हैं। समाज से हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को नंगा करने का काम करें। जो भी संगठन आपके बीच में आए, आप उनसे पूछिए कि आपके संगठन का उद्देश्य क्या है, जरा उद्देश्य का दिखाइए। जितने भी आपके संगठन के उद्देश्य हैं, उनमें से आप लोगों ने कितना पूरा किया अपने स्तर से, समाज से पैसा लेकर नहीं, क्योंकि आप तो समाज सेवा करने के लिए निकले हैं। आपने तो संघ बनाया है कि हम मिलकर सेवा करेंगे। आप लोगों ने अपने स्तर पर समाज में कौन कौन से कार्य किए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं? ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। संगठित रहने के नाम पर लूट खसोट जो मची हुई है, लोगों में जो संगठन बनाने की होड़ लगी हुई है, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए समाज के तमाम जिम्मेदार साथियों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि साथियों, अगर इस मूल निवासी समाज को बचाना चाहते हो, बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को कामयाब करना चाहते हो, तो इन डकैतों को रोकना होगा।
इसी के साथ आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।